नमस्कार। मार्च के बाद जो अप्रैल मास आया है, इसमें ग्रहों के परिवर्तन का निरंतर दौर लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। अभी अप्रैल मास समाप्त होने में लगभग 20 दिन बाकी हैं। तो 18 और 20 दिन ये पूरी सृष्टि के लिए तथा 12 राशियों के लिए क्या क्या विशेष परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि इस अवधि में सबसे बड़ा जो खगोलीय परिवर्तन होगा वो 2 राशियों का होगा। नंबर 1, मीन राशि पर राहु और मंगल की युति, जिसको ज्योतिष की भाषा में अंगारक योग कहा गया है। इसको ज्योतिष शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी सच्चाइयां बता करके लोगों को डराना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन दूसरा परिवर्तन, सूर्य और बृहस्पति की 17 दिन की युति, ये एक बड़ा पहलू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां 30 अंश से अधिक दूरी नहीं है दोनों की, यानी कि एक भाव 12 खाने बने होते हैं, 12 राशियां हैं। एक राशि की दूसरी राशि से जो दूरी है वो 30 अंश की है, इसीलिए 12 को 30 से अगर गुणा करते हैं तो 360 होगा। 360 की धुरी पर ये घूमता है राशियों का चक्र। तो आप ये देखिए, कुंभ पर शनि और मीन पर मंगल और राहु, और फिर उससे आगे ठीक 30 अंश की दूरी पर ही बृहस्पति और सूर्य, यानी कि विस्फोटक ग्रह, भ्रमित करने वाला ग्रह, संपदा और शासन देने वाला ग्रह, धर्म और प्रशासन देने वाले ग्रह सूर्य और बृहस्पति। धर्म मेष और कुंभ, इन दोनों के बीच में इसको पाप कर्तरी योग भी कहा जाएगा। लेकिन पाप कर्तरी योग के साथ साथ राहु मंगल का अंगारक योग हो और पाप कर्तरी योग के मध्य हो, तो मीन राशि के लिए किसी भी तरह से सुखदायी नहीं कह सकते। कारण यही है कि मीन राशि पर 2 ग्रहों का संयोग, राहु मंगल का अंगारक योग, ये व्यथित, पीड़ित और टॉर्चर करता है। एक तरह से मानसिक अशांति, तनाव, चिंता, कई प्रकार के व्यवधान, दाम्पत्य जीवन को कष्ट, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं वो पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ केतु भी प्रभावित करता है। अब मीन राशि तो इसमें प्रभावित हुई, लेकिन हम इस बात का जो शीर्षक है वो रखेंगे मीन राशि पर राहु और मंगल की युति। लेकिन 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव, ये हमारा शीर्षक बनता है। तो जो शीर्षक है उसके अनुसार हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि को हम केंद्र में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, कुंडली के प्रथम भाव में रख करके तब हम बात करते हैं आपसे। देखिए, मेष राशि अजीबो गरीब स्थिति में नहीं है। कारण क्या है कि इनके तो भाग्य स्थान का स्वामी लगन में बैठा है, सूर्य उच्च राशि में भी है, और जिस दिन राहु मंगल का मिलन होगा, युति बनेगी, उस दिन सूर्य उच्चांश में होगा। परम उच्च 10 अंश का सूर्य उच्चांश परमोच्च माना गया है शास्त्रों के अनुसार। ठीक उस समय 12वें भाव में मेष राशि को सुरक्षित तो करता है, लेकिन और जो इवेंट्स हैं मेष राशि के, जैसे कि पैरों का स्थान है, नेत्रों का है, आपके एक्सपेंस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको टॉर्चर करने वाले ग्रह, आपके खर्च, आपकी व्यस्तता, आपकी एनर्जी का लॉस होना, इन बातों को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेष राशि के लिए
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तथा खर्च का नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है, ये परामर्श दिया जाता है आपको। अब वृषभ राशि पर आ जाइए। वृषभ राशि को आंख बंद करके ये कहा जा सकता है ये राहु का मंगल का अंगारक योग। कौन कहता है कि ये लाभ नहीं देता? तो वृषभ राशि को इसके लाभ होंगे। और डबल लाभ क्यों होगा? क्योंकि दसम भाव में जो चक्रवर्ती सम्राट की तरह से आपको सुशोभित करना चाहता है, शनि शासन देता है, तो वहीं आपके शत्रुओं पर बहुत बड़ा और भारी पड़ने वाला है यह राहु मंगल का अंगारक योग वृषभ राशि के लिए, क्योंकि आपके शत्रु स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाले हैं राहु और मंगल, दोनों इकट्ठे हैं। अब आइए मिथुन राशि के एकादश भाव में, जहां धन, समृद्धि, पैसा, तरक्की, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट सब कुछ दे रहे हैं सूर्य और बृहस्पति, वहीं आपको दसम भाव में आपके पिता स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी नौकरी में स्थानांतरण, लेकिन कुछ लोगों का जो इंक्रीमेंट रुका हुआ है या उसमें कोई व्यवधान आया हुआ था उसको क्लियर करके जाएगा मंगल। कारण क्या है कि 10वें अंगारको यस्य स जाता है कुलदीप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा चढ़ा हुआ पराक्रम रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर संग्राम में भी लड़ता है तो इतना पराक्रम आता है जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ते समय कई महारथियों का सामना करना पड़ा था और वो बड़े अच्छे ढंग से अपना नाम करके गया। लेकिन अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन मिथुन राशि वालों को एक बड़ा तमगा, सम्मान, रेस्पेक्ट, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि छठे भाव और एकादश भाव का स्वामी मंगल है, अच्छी पोजीशन में है। तो माता के लिए कष्टकारक, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, निर्माण कार्य तथा आप पशु पालते हैं तो पशु, एनिमल कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर है उसके लिए इन्फेक्शन का कारक बनता है ये राहु मंगल का अंगारक योग। कर्क के लिए भाग्य स्थान में होंगे तो शुभत्व देगा, क्योंकि इसकी डिग्री सूर्य की और बृहस्पति की इस राहु मंगल के अंगारक योग को दुष्प्रभाव तो होने ही नहीं देगी, लेकिन आपके केंद्र में सूर्य और बृहस्पति आपको शुभत्व प्रदान करेंगे, तरक्की देंगे, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, रेस्पेक्ट के साथ साथ भले ही आपके भीतर घात करने वाले षड्यंत्रकारी शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन उनका मुकाबला आप कर पाएंगे। सिंह राशि के लिए ये जो राहु मंगल का अंगारक योग है, किसी भी दृष्टि से इसको अच्छा और उचित नहीं ठहराया जा सकता। कारण ये है कि अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग सिंह के लिए अच्छा नहीं होगा। प्लस पॉइंट ये है कि सिंह राशि को भाग्य स्थान में, क्योंकि आपकी ही राशि का स्वामी खुद बैठा है भाग्य स्थान में, और बृहस्पति एक यहां देखिए त्रिभुज बना हुआ है। सिंह राशि को लगन में रखिए, राइट साइड में आपके भाग्य स्थान का स्वामी और लेफ्ट में देखिए आपके बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर, पंचम भाव, एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए विशेष शुभ। लेकिन जिनको पहले से ही गर्दन या आंखों की कोई समस्या चल रही है या पेट का रोग है, उनको कोई चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति से बचना है। सर्जरी कराता है अष्टम भाव में मंगल, या पैरों में चोट लगवाता है, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। कन्या राशि के लिए राहु मंगल का अंगारक योग कतई भी शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करेंगे। हाउ टू अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना है कैसे मुझे बचना है। इसीलिए पारस्परिक प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य का वातावरण बना करके दोनों पेयर, पति और पत्नी,
को अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। राहु मंगल का अंगारक योग इफेक्ट ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। अब तुला राशि के लिए छठे भाव में आपके शत्रुओं को नुकसान देगा, शत्रुओं को पीड़ा देगा, आपके लिए कष्टकारक सिद्ध होगा। किसके लिए? शत्रुओं के लिए। आपके दांतों में, आंखों में कुछ जलन, एलर्जी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि तुला राशि पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। इसलिए तुला को इफेक्ट करता है। जहां शत्रुओं का वाल नाश करता है, खर्चा भी कराएगा, आपको व्यथित करेगा, कुछ टॉर्चर करेगा, कुछ अशांत मन करेगा। अब बुद्धि विद्या स्थान देखिए किसका? वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के पंचम भाव में आपको अकारण बिना बात चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध और साथ ही साथ चक्कर आना। क्यों? क्योंकि आपके जो अष्टम भाव में मिथुन राशि है उस पर पूर्ण दृष्टि डालने के लिए मंगल मीन राशि में आएंगे तो अष्टम भाव में दृष्टि, तो चक्कर आना, परेशानी, तनाव, गर्दन में पीड़ा, स्पॉन्डिलोलाइटिस, पैरों में पीड़ा, चिकित्सा कराने के लिए बाध्य करता है। पेट से नीचे के रोग, पेट का रोग, जिनकी सर्जरी ड्यू है, हो सकता है उनको ऑपरेशन कराना पड़े। धनु राशि के लिए ये अंगारक योग गृहस्थ जीवन या आपके मकान, जमीन, सवारी, बिजली के उपकरण, गाड़ी, वाहन संबंधी पशुओं के लिए कष्टकारक सिद्ध होगा। अब मकर के लिए ये राहु मंगल का अंगारक योग विशेष शुभ होने वाला है, क्योंकि आपके पराक्रम में ये शुभ फल देगा और आपके शत्रु भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालेगा। इसलिए आपके लिए विशेष शुभ होगा मकर के लिए। आया कुंभ। कुंभ पर द्वितीय भाव में धन, कुटुंब, वाणी, आपकी वाणी बहुत बिगड़ी हुई होगी, गलत खान पान होगा, गलत लोगों से संगति, पेट का रोग तथा चोट, बीमारी, झगड़ा, अशांति, तनाव और छोटी मोटी चोट या सर्जरी की संभावना उनके लिए बताई गई है जिनकी कुंडली में पहले से ही पाप ग्रहों का साइड इफेक्ट उन भाव पर है जहां अब मंगल की दृष्टि है। अब मीन राशि के लिए बात करते हैं कि मीन पर स्वयं राहु और मंगल ये अच्छा फल भी देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी मीन पर आ गया है। लेकिन संगति, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य का क्या क्या भला नहीं करती। लेकिन यहां संगति किसके साथ है? इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जो शब्द दिया गया है नया, अंगारक योग, अंगारा है राहु के साथ मिलकर के विषैला योग बनाता है। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा और इसको निगेटिव इफेक्ट में आप नहीं लेना। जिन जिन बच्चों का राहु मंगल का अंगारक योग होगा और जिस भाव में भी होगा, वो इस समय ज्यादा कष्ट में रहेंगे। इसलिए उनके परिवार के लोगों को ये ध्यान देना है कि उसको अच्छे से हैंडल करें, शुभ अच्छे वचनों से उसको अलंकृत करें, मान सम्मान दें, ताकि विपरीत और विषम परिस्थिति में उस व्यक्ति को, इंडिविजुअल को कोई शब्द आघात ना पहुंचाए। तो राहु मंगल का अंगारक योग जब होता है तो मंगलवार के व्रत करना तथा हनुमान जी की उपासना के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में पूजा करना और लड्डू अर्पण करना, साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करके उस सिंदूर को अपने माथे पर अलंकृत करना है। कारण यह है कि 23 तारीख को सुबह 8:38 पर 23 तारीख को 8:38 पर मंगलवार का दिन होगा, पूर्णिमा होगी और मंगल का ही नक्षत्र होगा, मंगल का ही पदार्पण होगा, चित्रा नक्षत्र होगा। हनुमान जी का जो जन्म है वो चित्रा नक्षत्र में हुआ था।
और 21 तारीख को हनुमान जयंती है, महावीर जयंती। तो महावीर जयंती के साथ साथ मंगलवार को जो चित्रा नक्षत्र होगा वो हनुमान जी की कृपा से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। इसीलिए आराधना, उपासना, प्रार्थना तथा पूजा पाठ से ग्रहों के होने वाले जो दोष हैं उनमें न्यूनता, कमी आ जाती है, ऐसा शास्त्रों का वचन है, कहना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।